अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ आसफा ज़हरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। जौहर टाउन लाहौर में धमाके के मुलजमान गिरफ्तार। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 16 घंटे के अंदर अंदर धमाके के जिम्मेदारों का तयन किया। मुल्क दुश्मन एजेंसी इस वाक़े में मुलव्वस है। वाक़े की JIT भी तश्कील दे दी गई। कौमी सलामती के उमूर पर बड़ी बैठक बुला ली गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी कमेटी बनाया कौमी सलामती का इजलास 1 जुलाई को तलब कर लिया। इजलास में खित्ते की मजमूई सूरत हाल समेत अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में अस्करी क़यादत की भी शिरकत मुतवक्का। नून लीग और पीपल्स पार्टी का इजलास में शिरकत करने का फैसला। सिंध असम्बली में PTI अरकान एहतजाज का नया तरीका ढूंढ लाए। अपोजिशन अरकान ऐवान में चारपाई और बिस्तर उठा लाए। चारपाई पर अलामती जनाजा उठाकर असम्बली का चक्कर भी लगाया। अपोजिशन अरकान की सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। स्पीकर सिंध असम्बली की सख्त तंबीह। कहा ऐवान की तौहीन की गई है। चारपाई ऐवान से फौरी बाहर निकालने का हुक्म। जमहूरियत के जनाजे की इमामत करने वाला बनी गाला में रहता है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि असेंबली में कोई चारपाई लाया हो। अपोजिशन ने सिंध असेंबली में भी कंटेनर की सियासत करने की कोशिश की। मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जून में गैस की लोड शेडिंग हो रही है तो सर्दियों में क्या हाल होगा। वफाकी हुकूमत के हर फैसले से नालायकी झलकती है। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाली 800 से ज़ायद वेबसाइट्स पकड़ ली गई। इन वेबसाइट्स के जरिए बलूचिस्तान में शोरिश को हवा दी गई। फवाद चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा बैनुल अक़वामी मीडिया पर हमारा बयानिया नहीं आता। वज़ारत इत्तलात को माजी में हुक्मरान जमातों का तर्जुमान बनाया गया। हमने इसे रियासत का तर्जुमान बना दिया है। इंटरनेशनल मीडिया पर हमारे खिलाफ खबरें शाया करने पर पैसा दिया जाता है। TTP ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन को इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार हमलों से हमारी सलामती और इस्तेहकाम को मुस्तकिल खतरा लाहिक है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। TTP की सरगर्मियों के बारे में अफगान वजारत खारजा के बयान को मुस्तरद कर दिया। कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान में देर पा अमन की ख्वाहिश रखता है। अमेरिका को फ़ज़ाई अड्डे देने से इनकार मुल्की मफाद में किया गया। अमन का फैसला अफगान अवाम ने खुद करना है। पाकिस्तान बतौर पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में अमन के लिए जो भी मुमकिन हुआ करेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। कहा अफगानिस्तान के फैसले हम नहीं कर सकते, हम उनके फैसलों का एहतराम कर सकते हैं। हिंदुस्तान FATF को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान में सयाहत में इजाफा हो रहा है। सयाहत का फ़रोग़ हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। माजी में दरख्तों और जंगलात की तबाही की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का नारान में तकरीब से खिताब। कहा हमारे इलाके खूबसूरती में स्विट्ज़रलैंड से आगे हैं। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान हमारा विजन है। जो खूबसूरती पाकिस्तान में है वो कहीं नहीं। शरीफ खानदान की जद्दोजहद मुकमुका पर मबनी है। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के जमानती बने, लेकिन उन्होंने रात के अंधेरे में पतली गली से फरार होने की कोशिश की। फारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मरियम सफदर ने इस बात पर मोहर सख्त कर दी कि नवाज शरीफ सेहतमंद हैं। वो कहती हैं कि अगर उनके वालिद को जेल ना जाना पड़े तो नवाज शरीफ अगली फ्लाइट से वतन वापस आ जाएंगे। शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी के हवाले से दिया गया फार्मूला फ्रॉड है। शहबाज शरीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोटिंग के हक़ के बजाय उनकी असम्बली में नुमाइंदगी की बात की। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पिछले 2 हफ्तों में शहबाज शरीफ ने पार्लिमान की बारादस्ती मानने से इनकार किया। अपोजिशन आइन के साथ खिलवाड़ न करे। मीडिया
रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम इजहार राय पर हमले के मुतरादिफ है। वजारत इत्तलात हंगामी बुनियाद पर सहाफ़ियों की हिफाजत के लिए काम करे। मरियम औरंगजेब का पार्लियामेंट में इजहार ख्याल, कहती हैं सहाफ़ियों पर हमले किए जा रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा कि हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम नहीं करना चाहती। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट की आड़ में सहाफ़ियों को दबाया जा रहा है। कोरोना खत्म नहीं हुआ, शहरी जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाएं। कोरोना के मरीजों को सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान की पिम्स अस्पताल के दौरे के मौके पर गुफ्तगू, कहा मुल्क में इजाफी वैक्सीन आ चुकी है, मुल्क में वैक्सीन की कमी नहीं है। मुल्क में कोरोना केसेस में कमी का सिलसिला जारी। कोरोना से मजीद 20 अफराद जाँ बहक, 24 घंटों में 914 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 22,231 हो गई। मस्बत केसेस की शरह 2% रही। सिंध में आज से SOPs के तहत तमाम मज़ारात खोलने का नोटिफिकेशन जारी। ज़ायरीन को 10 मिनट तक मज़ारात में रहने की इजाज़त होगी। इस्लामाबाद में F9 पार्क मास सेंटर पर वैक्सीन की अदम दस्तियाबी के बाइस शहरियों का एहतजाज। शहरियों की हंगामा आराई के बाइस वैक्सीनेशन सेंटर मैदान जंग बन गया। वैक्सीन सेंटर के मरकजी दरवाजे तोड़ दिए गए। एक्सपो सेंटर लाहौर में कायम वैक्सीनेशन सेंटर में एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन की अदम दस्तियाबी पर भी शहरियों का एहतजाज। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास खत्म। आटा, चीनी, घी, दालों और चावल पर सब्सिडी की मुद्दत में 15 दिनों की तौसीह कर दी गई। साबिक हुक्मरानों ने जनूबी पंजाब के अवाम के हुकूक ग़स्ब किए। हमारी हुकूमत ने जनूबी पंजाब को उसका हक वापस किया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का बयान, कहा साबिक हुक्मरानों ने जनूबी पंजाब के अवाम को तरक्की के नाम पर धोखा दिया। जनूबी पंजाब के फंड्स वहाँ के अवाम की तरक्की और खुशहाली पर ही सर्फ होंगे। फर्शी शहजादा आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम में गला फाड़ फाड़ कर तकरीर कर रहा है। आज़ाद कश्मीर के बासी माजी के करप्ट हुक्मरानों से तंग आ गए। फरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहा आज़ाद कश्मीर के अवाम नून लीग और पीपल्स पार्टी क़यादत की स्याहकारियों को जान चुके हैं। बिलावल गिलगित बल्तिस्तान से हारने के बाद अब आज़ाद कश्मीर में हारने की तैयारियां कर रहे हैं। 45 सीटों पर 8 उम्मीदवार खड़े करके पीपल्स पार्टी जीतने के सहाने ख्वाब सजा रही है। फयाज अल हसन चौहान का बयान, कहा वज़ीर आज़म इमरान खान डंके की चोट पर बगैर किसी मसलहत के कश्मीर की बात करते हैं। लोड शेडिंग का जिन फिर से बाहर निकल आया। गैर मुल्की एजेंसीज की मुदाखलत भी पाकिस्तान में शुरू हो गई। आज़मा बुखारी का बयान, कहा सब कुछ नेशनल एक्शन प्लान पर काम बंद होने का नतीजा है। लाहौर में 3,500 कैमरे खराब पड़े हैं। MD सुई सदन ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का एतराफ़ कर लिया। कहा कि इलेक्ट्रिक की तरह हम भी ज़्यादा गैस चोरी करने वाले इलाकों में गैस बंद कर रहे हैं। अनोखी मंतक अपनाते हुए कहा कि अगर गैस बंद नहीं करेंगे तो जो नुकसान होगा वो आवाम को भरना पड़ेगा। बैरून मुल्क 5 पाकिस्तानी सिफारतखानों में वज़ीर ख़ारजा पोर्टल का आगाज़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पहले मरहले में पोर्टल दुबई, लंदन, न्यूयॉर्क, जद्दा और बार्सिलोना में रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दस्तयाब होगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पोर्टल की ऐप डाउनलोड करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।